तो क्या बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है, भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे है पिंड प्रदान करंत, दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड पर भरवाने थे भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुनी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया, वो गद्दा बन गया। फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख सेद्या करता, हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बन के पितर बन के दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछा तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरड़ी चरणे जाई। अब कितना आप मनुष्य जीवन में कितना अच्छा आहार करते हो, भूख लगती है, घर पे हो तो खाना खाते हो, कहीं सफ़र में हो जाते चाय बनवा लो, कोई दूध पीवे, कोई फल खा ले, हैं अच्छे चाय समोसे खाएं, तुरंत अपना समाधान कर लेते हैं। प्यास लगती है तुरंत हम जलपान कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, नर से तीतू पशुआ की जय दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। अपने आत्मा हमें याद है, वो बातें अब याद आती हैं जब भगवान ने हमारी आँख खोल दी। इस दास का जन्म किसान परिवार में जो हुआ, और हमारे एक बैल था, उस बैल के पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लागेगी, कील अच्छी 1.5 इंच की चोबा कील, एक जो है ना सक्रिय सा था, और वो अंदर घुस गई। उसके ऊपर की कैप को नहीं थी, वह टोपी सी होती है, वो टूट गई थी, उसने किसी नालायक ने बाहर फेंक दी गली में, और वो बैल के पिछले पैर में घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में वक्त से लेकर गया था अली। अब वो पैर में एकदम घुस लगी, जल्दी जल्दी कदम रखने से वो और अंदर चली गई। अली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई ठोकर सी लगी होगी बैल के और हो जाएगा ठीक, क्योंकि वहाँ पहले समाधान बताया करते जो बड़े बूढ़े थे कि हाल बैल के पैर में कोई लंग हो जा तो उसने रोक्या नहीं करते, उसको काम को लेते रहें, नहीं तो वो फिर नस पे नस चढ़ जाती है, वह ज़्यादा दुखी करती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उसको चलते रखा, रुकने नहीं दिया। वो क्या हो गया कि चल चल के कंकर पत्थर लग के वह अंदर ठुक गई, बाहर भी दिखाई नहीं दे। और सारा दिन जैसे तैसे उस बैल को चलाया। शाम को वो 3 पैरों से चलकर आ रहा है, आते ही बैठ गया, ना चारा चरया ना जलपान किया, आंखों में पानी गिरे, सुबह उठा नहीं। अब सुबह तक उसके पैर में सोजिश आ गई, स्वेलिंग होगी, पूरा पैर सूज गया ऊपर घुटनों तो ऊपर तक। देसी वैद्य होया करते गांव में, कोई एक व्यक्ति बुलाया, पुराना बुजुर्ग सा, वो कहने लगा भाई इसके गोड्डे में, घुटने में बाव आया हुआ है, और उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म कोई बनू का जैसे भी जड़ी बूटी, कील लगी है नीचे खुर में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ चोट लगी है, और जब वो मनुष्य शरीर में था, धरती तोल्या करता, उसको सोचा भी नहीं होगा तेरे साथ ये बन जाएगी नालायक प्राणी परमात्मा की भक्ति के बिना। 1 महीने के बाद वो खुर, वैसे खुर देख लिए थे पहले, हाथ उठ मार के हमारे घर वालों ने भी, उस देसी वैद्य ने भी, लेकिन वो कील अंदर घुसी हुई थी, निशान भी नहीं था। पीड़ा इतनी जबरदस्त के बैल ना चारा चरा ना जल पीवे। 1 महीने के बाद वो कील जहाँ लगी थी वो पक के
अपने आप फूट कर उसमें से मवाद निकलने लगा। फिर देखा एक बुलाया व्यक्ति एक चिमटी सी ले रहा था, वो नकचुंडी, उसके साथ सुना खुरच खुरच का वो देखा, वो पकड़ के खींची, अरे तरह गजब वही हो, या कील लगी थी बैल के पैर में। फिर वो बैल चारा चरण लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। पुण्यात्माओं, अब ना तो वो ये बता सका मेरे कहाँ पीड़ा है, पीड़ा हो रही, पीड़ा थी खुरों के बीच में पैर में, और इलाज घुटने का, पट्टी वहाँ करने लग रही। तो हमारी वो दुर्गति होगी जो भक्ति नहीं करते। जब वो मानव शरीर में होगा तो कैसा आहार करता था, 56 भोग, कदे खीर बना लो, आज हलवा बना लो, हैं 2-2 सब्जी बनाकर खाता था। और अब क्या खाता है, कांदे जुआ जोते कुआ कौंदों का बुस खावे। पहले क्या करते थे कि बैल को एक रहट में जोड़ देते थे, रहट होता है सिंचाई करने के लिए, कुएं से जल निकालते थे, और उस कुएं वाले एक कोल्लू की तरह बैल जोत दिया जाता था, वो चलता रहता, पानी खेतों में जाता रहता। तो उसको सुबह जोत देते थे, दोपहर को 1 घंटा रेस्ट देते थे, उसके लिए सूखा आहार तूड़ा भूस, जौ का भूस इतना बेकार होता है, उसको पशु खाता नहीं। पहले गेहूं नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ऐसे ही जौ वगैरह हो जाते थे, तो उसके भूस को तो खाते समय उसके वो होते कांटे से होया करे, तुस बोलते हैं उनको, और वो खावर उसके मुंह में फंसा, और वो आँखा में का पानी पड़ा, लेकिन भूख लग रही, वो खाना पड़ता था। तो वो दुर्गति नारी सुबह हाली क्या करता है, सुबह जोड़ देता बैल में, बैल को दोपहर को जल पिलाता है, फिर सारा दिन काम लेता है, शाम को चलते समय एक बार जल पिलाया करते थे, चाहे उसने प्यास लगो चाहे भूखा मरो। अब वो बोल के नहीं बता सकता, ना कोई अग्रम अग्रम कर सकता। अब तो आप आते हो सत्संग में, आधे तो लटके ले रहे होंगे, नो लटके बैठे बैठे भी, और भूल जाते हो कि पशु बन जाने के बाद कोई नहीं बैठने देगा, कड़ में लठ लगेगा और हाथ में रस्सा होगा दड़ी के, उस बैल बन के। तो इन दुखों को याद करके घना डरना पड़ेगा, अपने बहुत ज़्यादा भय बनाना पड़ेगा। ये सब ज्ञान सुनाने का उद्देश्य है कि सच्चाई से परिचित हो, और सच्चाई से परिचित होकर आपके दिल में डर बने, और भय बिन भक्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति क्या कह रहा था, जो भगवान से दूर होते हैं, ऐसे चर्चा चलती थी, तो एक कहने लगा ये तो ना वैसे डराने के लिए कह रखा है, बोल रखी है वाणियाँ। कहते हैं संत के भी तो फिर गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, है न्यू दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे, कुत्ते कुत्ते बना करते हैं। अरे वाह भले आदमी। अब देखो कोई किसी को कहता है भाई चोरी मत करना, और चोरी करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, कैद में डाल दिया जाएगा। अब कोई न्यू कहे कि ये तो वैसे डराने के लिए कह रहा है तुझे। पुण्यात्मा, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। यदि वो डर गया तो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो दंड से बचेगा। इसी प्रकार ये सत्य है जो आपको बताया जाता है, और इस सत्य को आप सत्य मानकर इसको डरोगे और भक्ति करोगे तो आने वाली आपदाओं से आप बच जाओगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह, कबीर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पवित्र भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर
शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, किसी माँ से जन्म नहीं लिया था। और उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नीरू और नीमा नाम थे, वो परमेश्वर बालक लीला रूपधारी परमेश्वर को अपने घर ले गए और उनको बच्चे की तरह उनका पालन किया। पुण्यात्माओं, कई शंकाएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो हम भगवान परमेश्वर कबीर देव को सबका पालनहार कहते हैं और फिर उनका पालन किया एक जुलाहे ने। यही बात बिगड़ी हुई है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं और परमेश्वर कबीर देव जी की लीला से हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में जब 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता, मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, वो बहुत चिंतित हुए और भक्तमती नीमा का विशेष प्रेम, विशेष लगाव पुत्रवत, पुत्र की तरह बालक कबीर जी में हो गया था। और नीमा ये कह रही थी, मन मन में सोच रही थी कि 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार किया नहीं, अब ये मरेगा और साथ मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती। पहले तो संतान के अभाव में दुखी थी, इतने वर्ष शादी को हो गए थे, बहुत वर्ष, 15-20 वर्ष कोई संतान हुई नहीं थी। अब परमात्मा ने छप्पर पाड़ा था, कमल के फूल पर बालक मिला। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता होगी है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इतना विचार कर रही थी और रो रही थी। उसी समय अपनी शिवपुरी से, शिवलोक से भगवान शिव जी आए और एक संत फकीर, एक संत का रूप धारण किया, फकीर का। और वो आकर कहने लगे, माई तू क्यों रो रही है? तब नीमा ने कहा कि मेरी विपदा को सुनकर आप भी रोने लग जाओगे महात्मा, मत सुनो मेरी गाथा को। भगवान शिवजी ने कहा फकीर रूप में, साधु रूप में, कि माई ये कहते हैं कि किसी को अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है। मैं कुछ ना कर सकूंगा, कम से कम तेरा दुख तो हल्का कर दूंगा। तब नीमा ने रोते हुए बताया कि स्वामी हमारे पहले कोई संतान नहीं थी और मेरे एक दिन मैंने विशेष अर्ज की थी अपने भगवान शिव जी से, उसी दिन उसने मेरी झोली भर दी। लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर मुझे ये बालक पर प्राप्त हुआ। अब कारण क्या था कि वो मुसलमान जुलाहे थे, नीरू और नीमा, और फिर भी भगवान शिव को विशेष रूप से पूजती थी वो नीमा, नीरू और नीमा, अंदर ही अंदर। क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। नीरू और नीमा इनके नाम थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। ये दोनों ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे श्रद्धालु भक्त थे। शिव पुराण की कथा करते थे और निस्वार्थ करते थे, कोई विशेष पाखंड आडंबर नहीं करते थे। जो स्वेच्छा से कोई दान कर जाता था उससे उनका निर्वाह चल रहा था, और जो पैसा बच जाता था उसको फिर ये धर्म पुण्य में लगा देते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे।
जिस कारण से आसपास की उस क्षेत्र में, कॉलोनी में अन्य जो नकली ब्राह्मण थे, स्वार्थी थे, जो पैसे के लिए ही सारा कुछ दुनिया को गुमराह करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध निकलवाते थे, पिंड भरवाते थे, वो उनकी महिमा घटती जा रही थी और गौरी शंकर और सरस्वती की महिमा उस कॉलोनी में बढ़ रही थी। तो वो ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या रखते थे। उधर से मुसलमान दाव लगाए रहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। जब उन मुसलमानों को ये पता लगा, काजी पीरों को, कि इस गौरी शंकर और सरस्वती का कोई ब्राह्मण साथी नहीं है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उन्होंने डंडोरा पीट दिया था कि ये मुसलमान बन गए हैं, इनको जाति से निकाल दिया है, इनका गंगा में स्नान करना बंद है, इनसे कोई हिंदू संबंध ना रखे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या कार्य करें। पहले तो पूजा जो आती थी उससे निर्वाह हो रहा था, कथा करके जो पैसा आता था। तब उन्होंने विचार विमर्श करके जुलाहे का काम शुरू कर दिया था 10-15 वर्ष पहले, यानी परमात्मा प्राप्ति से 10-15 वर्ष पहले, जब वो मुसलमान बना दिए गए थे। अब वो जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, लेकिन हृदय से परमात्मा यानी भगवान शिव जी की चाह न्यों की न्यों बनी हुई थी। ऊपर दिखावा नहीं करते थे पर अंदर से उसी की साधना करते थे। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। पुणात्माओं, जो व्यक्ति जिस भी देव की, जिस भी प्रभु की साधना करता है, उसके आश्रित है, वो उसको दिल खोल कर राहत देता है जितनी उसकी समर्थता है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। अब जैसे जल और मछली का जल से विशेष प्रेम होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होती है, तो जल भी उस अपने आश्रित मछली को स्वतंत्रता दे देता है, पूरी छूट दे देता है। अब जैसे ऊपर से जल गिर रहा हो नीचे 20-30 फुट, और वहाँ से पानी गिरकर ऐसे इतना तेज फाल होता है कि गजराज बोलते हैं हाथियों के राजा, बहुत तगड़े हाथी को भी बहा ले जावे, वो इतना तेज बहाव होता है ऊपर से गिर रहे पानी का। और मछली नीचे से ऐसे ऐसे करती करती ऊपर पहुंच जाती है, उस बहाव, उस पानी के बहाव के विपरीत। तो जल ने उस मछली को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, वो कहीं घूमो फिरो, इतनी राहत देती। इसलिए बताते हैं कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा और बह जाते गजराज। गज माने हाथी, गजराज माने हाथियों का हाथियों का राजा, यानी सबसे तगड़ा मजबूत बहुत भारी हाथी को भी वो पानी बहा ले जाता, लेकिन मछली ऊपर चढ़ जाती है। अब जिसने जैसे विचार कीजिए, किसी ने किसी तहसीलदार से मित्रता कर रखी है, अब तहसीलदार साहब उस अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्र को पूरी राहत दे देता है। उसका मित्र वहाँ जाता है, अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पानी पिलावेगा, और वहीं बैठे सारे काम उसके जो होने के हैं, जो जायज़ हैं, जो कर सकता है, वहीं बैठ कर देगा। और नहीं तो रजिस्ट्री कराने के लिए कभी अर्जी नसीब न ढूंढो, कितना को नंबरदार ढूंढ के लाओ, फलाना करो, या ना जाने कितना समय लग जाए, हो ना भी हो उस दिन। तो इतनी राहत उस मित्र को दे दी क्योंकि वो उसका खास था। किसका? तहसीलदार का। ऐसे ही कोई डीसी का मित्र है तो डीसी अपने सत्र की जो राहत है वहाँ को चेयर पर बैठा कर दे देगा उसको।
और वैसे डीसी के साहब के ऑफिस में हिम्मत भी कोई ना किसी के जान की। और किसी की मंत्री से मित्रता है तो मंत्री जी के पास सीधा बढ़ जाएगा जाते ही, और वहीं बैठ कर अपने सत्र के काम वो तुरंत अपने मित्र के कर देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही प्रधानमंत्री। अब जो जाकी शरणा बसे और ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाए ये वह जाते गजराज। तो ऐसे ही जिसने जिस भी देव की भगवान की पूजा की है, जिस पर वो आश्रित है, तो वो भगवान, वो प्रभु, वो स्वामी अपने सत्र का लाभ अपने उपासक को अवश्य दे देता है, जितनी उसकी क्षमता है, और उसके दुख में भी दुखी होता है। तो भगवान शंकर वहाँ आए, उन्होंने सारी कथा जानी, फिर कहा कहाँ है तेरा बेटा। नीमा से कहा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने बताया कि स्वामी जी 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार नहीं किया और ये मरेगा, साथ में भी मैं भी मरूंगी, जी नहीं सकती इसके बिना, मेरा इसमें ना जाने क्यों इतना मोह बन गया। तो भगवान शंकर बोले वो बच्चा कहाँ माई मुझे दिखा। अब वो नीमा लाई उठा के, और भगवान शिव जो खड़े थे साधु रूप में, उनके चरणों में बच्चे को डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में उसने तो डाल ही दिया था। तो परमात्मा वहाँ के चरणों से ऊपर ही हाथ से उठे, जैसे न्यू डालना चाहे थी, हाथ से उठे और 5-6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप दूर जाके ऐसे स्थिर हो गए बच्चे। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, परमात्मा उनके हाथों में आ गई। और फिर चर्चा हुई, 7 बार वो बालक बोला, 7 प्रश्न उतरी, 7 बार प्रश्नों उतरी हुई भगवान शिव, यानी इस तमगुण शिव, त्रिलोकीय शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की। तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव जी इसको कहो, माई से कहो कि एक कंवारी गाय लावे, और उस कंवारी गाय के ऊपर आप आशीर्वाद दे देना, थपकी लगा देना उसके कमर पे, वह दूध दिया करेगी। उसी समय भगवान शिव ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है, कि यही है, अभी बुलाती हूँ। और नीरू आ गया, नीरू से सारी कहानी बताई। वो तुरंत ही गया और एक कंवारी गाय और एक कोरा मटका, कोरा घड़ा, कुम्हार के तरह सूचा घड़ा लिया, साफ सुथरा छोटा सा, और परमात्मा के आदेश अनुसार शिवजी भगवान ने उस गाय के थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और वो पात्र नीचे कर दिया, अपने आप दूध जल पड़ा और भरने के बाद बंद हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी, और भगत जी से कह दो नीरू को कि थपकी मारे और दूध निकाल लिया करेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है, क्योंकि महिमा से परिपूर्ण है। अब परमेश्वर ने शिव जी को ये महिमा दे दी, और वो नीमा ये सोच रहे हैं नीरू और नीमा कि ये महात्मा बड़ा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है, जिसकी कृपा से मेरा बच्चा इतने ऊपर खड़ा रहा, और इसकी कृपा से गाय ने दूध दे दिया। अब इतना कुछ करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब क्या था, नीरू और नीमा, नीमा तो पहले तो मिलकर कपड़ा बुना करते थे, दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे जब गुजारा होता था। अब नीमा क्या करती है, बच्चे के लिपटी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती। नीरू अकेला कपड़ा बुनता था। फिर वो गाय और आगी एक गऊ, फिर उसकी
गाय का चारा लाना, उसको काटना, संभालना, यो काम और बढ़ गया नीरू का। तो क्या हुआ कि उनका आहार निर्वाह चलना मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। खाना भी एक आधी बार वो खा नहीं पाते थे, भूखे सो जाते थे माता पिता वो दोनों, नीरू और नीमा। तब परमेश्वर ने जब दोनों को रोते हुए देखा तो कहा कि माई रो मत, ऐसे आकाशवाणी रो मत। और ऐसे बच्चे ने लीला की, पैर उछाला, पैर के साथ जो कपड़ा नीचे बिछा रखा था वो कपड़ा उठ गया ऊपर ने। नीमा निकटाई के कौन बोला ये, तो देखा निकट आके, क्या देखा कि उस कपड़े जो उल्टा हुआ था कपड़ा का कोना, उसके नीचे एक सोने की असरफी थी। अब परमेश्वर ने वो कहा कि माई ये प्रतिदिन एक असरफी मिलेगी तुम्हें, किसी को बताना नहीं है। जिस दिन तुम किसी को बता दोगे ये तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगी। और इसको अपना जितना तुम्हें आहार चाहिए आहार के लिए रखो, बाकी धर्म में लगाते रहना। अब नीमा ने अपने पति से बताया ये बालक क्या, ये तो कोई भगवान बच्चा आ गया हमारे घर में, कोई देवता ने जन्म, देवता ही अवतरित है कि ऐसे ऐसे हुआ। कहने का भाव है ये है कि उनका गुजारा शुरू हो गया। और कुछ वर्षों के बाद उसने नीमा ने अपनी एक पड़ोसन से जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारा ऐसा बेटा पैदा हुआ है, और देख हमारे प्रतिदिन एक असरफी सोने की आती है। अगले दिन असरफी नहीं मिली। तब तक परमात्मा कबीर जी छोटी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में कपड़ा बुनने लग गए थे, अपने पिता का सहयोग देने लग गए थे। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भी आपको बताता रहता था, यही कथाएं परमात्मा की महिमा में 600 वर्ष पहले लिखी हुई थी। और अब इन वेदों ने सेकंड कर दिया, समर्थन दे दिया कि सचमुच जब वो परमेश्वर शिशु रूप धार कर यहाँ आता है, उसकी परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये वेदों का के अंदर जो प्रमाण है ये दास ने बहुत वर्षों बाद देखे और ज्यों के त्यों मिले। तो इससे परमेश्वर की पहचान होगी हमें कि सचमुच ये काशी में जो दानक रूप से आए थे परमात्मा, ये वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब हम क्या कहेंगे कि नीमा ने कबीर परमेश्वर की परवरिश की या कबीर परमेश्वर ने नीरू और नीमा की? कुंवारी गाय ने दूध दिया, पूरा परिवार पिया करता था, सतलोक से दूध आया करता पवित्र पशु गाय के अंदर, और वो स्वर्ण असरफी सतलोक से आती थी प्रतिदिन, जिससे उनका निर्वाह चलता था। सारे ब्रह्मांडों का पालनहार वो कबीर परमेश्वर है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया कि 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को कहते हैं। और इन दोनों के लोकों में जितने प्राणियों के स्थूल शरीर हैं ये सबके नाशवान हैं, इनके भी नाशवान है, भगवानों के भी। जीवात्मा अमर है। उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो पुण्यात्माओं, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है, डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी।
और डार से फिर शाखाओं में जाता है और पात रूप संसार।